दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पावर रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड से एनुअली आप 65 लीटर फ्यूल फ्री में भी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट, फीचर, फीस एंड चार्जेस के बारे में। पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट पावर रुपए क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड को 30 डेज के अंदर कार्ड सेटअप करने के बाद इस क्रेडिट कार्ड से आप कोई भी एचपीसीएल फ्यूल आउटलेट पे मिनिमम ट्रांजैक्शन आप 250 या फिर उससे ज़्यादा का करने पर आपको 250 रुपीज़ का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन ईएमआई का करते हैं तो उस पर भी आपको 5% तक का कैशबैक मिल जाएगा और ये जो कैशबैक रहेगा अप टू 1000 रुपये तक का कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड से आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप स्विगी से कोई भी ऑर्डर करते हैं और आपकी ऑर्डर वैल्यू मिनिमम 500 या फिर उससे ज़्यादा की होती है तो उस पर भी आपको 150 रुपीज़ तक का डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप जूम कार रेंट पे लेते हैं तो उस पर भी आपको 500 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आप इको कार या फिर हीरो कार रेंट पे लेते हैं तो उस पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो डिस्काउंट है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों जगह आप ले सकते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड पे आपको वेलकम बेनिफिट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के मेन बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड से आप एचपीसीएल फ्यूल आउटलेट से फ्यूल लेते हैं या फिर आप एचपी का गैस सिलेंडर लेते हैं तो हर 150 रुपए के ट्रांजैक्शन पे आपको 15 रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू आपको 25 पैसे की इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। यानी कि सीधा सीधा हर 100 रुपए पे आपको 2.5% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी। लेकिन इस पे कैप रहेगी, आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये स्पेंड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 501 बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में रिवार्ड पॉइंट्स इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 125 रुपये तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड पे आप एडिशनल सेविंग करना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से एचपी पे ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके थ्रू आप एचपी के आउटलेट होते हैं उन पे आप फ्यूल के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर एचपी गैस बुकिंग करते हैं या फिर ऐप में जो भी आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उनको आप परचेस करते हैं तो उस पर भी हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 6 हैप्पी कॉइन भी मिलेगा और एक हैप्पी कॉइन की वैल्यू आपको 25 पैसे तक की मिल जाएगी। तो यानी कि इस पे भी आप हर 100 रुपये स्पेंड करने पर आपको 1.5% तक की सेविंग आप इससे कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी आपको एक कैप मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ले सकते हैं। और साथ में इस क्रेडिट कार्ड पे आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो भी आपके लिए वेवर मिलता है। लेकिन वेवर लेने के लिए आपका जो फ्यूल का ट्रांजैक्शन है कम से कम 200 रुपये का करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5000 रुपये तक का फ्यूल पे आपको ट्रांजैक्शन करना होगा और पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 रुपये तक का वेवर इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। और एक बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्यूल पे 10,000 रुपये ही स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्यूल पे स्पेंड करके आप 5% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जैसे आप एचपीसीएल आउटलेट पे आप डायरेक्ट इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो आपको हर 100 रुपये पे 2.5% तक की सेविंग कर सकते हैं और एचपी पे ऐप के थ्रू आप करते हैं तो उस पर आपको एडिशनल 1.5% तक की सेविंग कर सकते हैं और साथ में आपको 1% तक का फ्यूल सरचार्ज है वो आपके लिए वेवर मिल जाता है। तो यानी कि टोटल आप 5% तक की सेविंग इस क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप जब एचपी पे ऐप के थ्रू कोई भी पेमेंट करते हैं एचपीसीएल के आउटलेट पे तो आपको सबसे पहले क्यूआर कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद जब पेमेंट ऑप्शन में इस क्रेडिट कार्ड को चूज करके ही आपको पेमेंट करना होगा, तभी आपको ये 1.5% तक की सेविंग मिलेगी। अदरवाइज आप वॉलेट के अंदर ऐड करके पेमेंट करने पर आपको किसी तरह की कोई भी सेविंग इस क्रेडिट कार्ड पे नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जब भी एचपी ऐप को यूज करते हैं तो आप डायरेक्ट स्कैन करके इस क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट आपको पेमेंट करनी होगी तभी आपको मिलेगी। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से आप ग्रोसरी का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर आप कोई भी यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं, चाहे आप मोबाइल का बिल पेमेंट कर रहे हैं, वाटर का बिल पेमेंट कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करते हैं तो भी आपको हर 150 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 15 रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिल जाता है। यानी कि हर 100 रुपये की स्पेंड पे आपको 2.5% तक की सेविंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन इस पे भी एक कैप रहेगी, पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 400 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप इस कैटेगरी पे ले सकते हैं। इसके अलावा आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का फास्टैग यूज करते हैं और उसका रिचार्ज करने पर भी आपको हर 150 रुपये के ट्रांजेक्शन पे 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। यानी कि आप हर 100 रुपये पे 2.5% तक की सेविंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन इसका रिचार्ज है वो आपको या तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मोबाइल ऐप है उसके थ्रू आपको करना होगा या फिर आईडीएफसी फास्टैग ऐप है डायरेक्ट उससे आप कर देंगे तब भी आपको 15 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा।
यानी कि इस पे भी आपको हर 100 रुपये पे आपको 2.5% तक की सेविंग मिल जाएगी। लेकिन इस पे भी एक कैप रहेगी, पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पर बिलिंग स्टेटमेंट साइकिल में आप 200 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से बाकी कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो या फिर यूपीआई का पेमेंट हो, हर 150 रुपये स्पेंड करने पर आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा। लेकिन ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा ये आपको अनलिमिटेड इस क्रेडिट कार्ड पे मिलेगा, किसी तरह की कोई भी कैप नहीं रहेगी। और इस क्रेडिट कार्ड के अदर बेनिफिट की बात करें तो इस पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री रोड साइड असिस्टेंट का सर्विस आपको मिल जाता है, जिसमें एक साल में आप 1399 रुपीज तक का बेनिफिट को आप ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पे पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर है वो 2 लाख रुपए तक का मिल जाता है। साथ में लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी कवर है वो 25,000 रुपए तक का इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहिए तो इस क्रेडिट कार्ड का लिंक है वो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसमें आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। आप एक क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर करेंगे, एक कार्ड अप्रूव होने पे आपको ज्यादा से ज्यादा 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेगा। इसी तरह आप 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं। और इस क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एप्लीकेशन के थ्रू आप इस क्रेडिट कार्ड को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड के पिन वगैरह जनरेट करना हो या फिर चेंज करना हो या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को मैनेज करना हो, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको ऑफ करना हो या फिर ऑन करना हो, इंटरनेशनल स्पेंड करना हो या फिर डोमेस्टिक स्पेंड करना हो, ये टोटल पूरी तरह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऐप के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग करने पर आपको वन टाइम ज्वाइनिंग फीस देना होगा 199 प्लस 18% का जीएसटी आपको देना होगा। लेकिन ये ज्वाइनिंग फीस पे करने पर आपको काफी तरह का वेलकम बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड पे मिल जाता है। वही इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली चार्जेस की बात करें जो हर साल लगने वाला चार्जेस रहेगा वो भी सेम रहेगा, 199 प्लस 18% का जीएसटी देना होगा। लेकिन ये जो एनुअल चार्जेस है इनको आप वेवर ऑफ भी करा सकते हैं। पिछले एक साल में इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या फिर उससे ज्यादा का स्पेंड करने पर आपकी ये जो एनुअली चार्जेस लिया जाएगा इसको वेवर ऑफ भी कर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड पे आपको इंटरेस्ट फ्री ग्रेस पीरियड टोटल 48 डेज का मिलेगा, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड के पैसे को आप 48 दिन के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन 48 डेज के अंदर इस क्रेडिट कार्ड का आपको रीपेमेंट भी करना होता है। अगर आप टाइमली रीपेमेंट इस क्रेडिट कार्ड का नहीं करते हैं तो आपके क्रेडिट कार्ड पे लेट पेमेंट पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाता है, जो इस क्रेडिट कार्ड पे कम से कम या तो टोटल बिल पे आपको 15% का चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 100 रुपए का चार्जेस होगा। ज्यादा से ज्यादा ये चार्जेस 1300 रुपए तक का हो सकता है। तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का टाइमली रीपेमेंट करने की कोशिश करें, नहीं तो ये पेनल्टी के रूप में चार्ज किया जाएगा। और जो भी बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर इंटरेस्ट भी लगाया जाता है। इस क्रेडिट कार्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इस पे आपको 0.75% से लेके 3.65% मंथली चार्जेस लगाया जाता है। एनुअली बात करें तो 9% से लेके 43.8% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। और आपका कोई भी ओवरड्यू बैलेंस हो जाता है तो उस पे आपको 3.99% से लेके 47.88% पर एनम के हिसाब से फाइनेंस चार्ज किया जाएगा। तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। आप अपना क्रेडिट कार्ड का रीपेमेंट टाइम टू टाइम करें, नहीं तो ये इंटरेस्ट और पेनल्टी काफी सारी लगा दी जाएगी। और इस क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल का कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड पे एक बेनिफिट अच्छा मिल जाता है, आपको विदाउट इंटरेस्ट के आप 48 डेज तक कैश विड्रॉल करके आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 199 रुपीज का चार्जेस देना होगा। आप अगर 500 रुपये भी विड्रॉल करेंगे तो उसके लिए भी आपको 199 रुपीज का चार्जेस देना होगा, प्लस आपको 18% का जीएसटी भी देना होगा। तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का कैश विड्रॉल का ट्रांजैक्शन नहीं करें तो भी आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इस क्रेडिट कार्ड से आप फॉरेक्स करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए भी आपको 3.5% तक का फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस देना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ओवर लिमिट का ट्रांजैक्शन करते हैं तो जितने भी आपने ओवर लिमिट को यूज किया है उस पर या तो 2.5% के हिसाब से चार्ज किया जाएगा या फिर कम से कम 550 रुपए का चार्जेस लगाया जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो आपके क्रेडिट कार्ड पे चार्ज किया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड फंड्स को आप जब भी रिडीम करेंगे तब आपको 99 रुपीज प्लस 18% का जीएसटी भी देना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के बारे में मेरा ओपिनियन बताऊं तो ये क्रेडिट कार्ड काफी अच्छा है, आपको बेनिफिट भी काफी अच्छा मिल जाता है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है, इस क्रेडिट कार्ड से जब भी आप एचपीसीएल के फ्यूल आउटलेट पे स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे जो एचपीसीएल के आउटलेट आपको मिलते हैं वो ओनली ऑथराइज आउटलेट मिलते हैं, वहां पे ही आपको इस क्रेडिट कार्ड से बेनिफिट मिलेगा। और ये ऑथराइज आउटलेट कौन कौन से हैं इनकी लिस्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं आपके घर के आसपास या फिर आपके ऑफिस के आसपास में अगर ये ऑथराइज आउटलेट मिलते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं और बेनिफिट भी ले सकते हैं।
अदरवाइज बाकी कोई भी HCCL के आउटलेट पे करेंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो बस यही था IDFC फर्स्ट पावर रुपए क्रेडिट कार्ड की जानकारी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करके रखें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।